उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई एक दिल दहलाने वाली खबर, जहां एक शादीशुदा प्रेमी ने अपने रिश्ते का ऐसा अंत किया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। 3 साल का प्यार कुछ पलों के गुस्से से तब्दील हो गया एक खौफनाक कत्ल में। क्या थी वो वजह जो राहुल को बना गई कातिल? क्या मोनिका को अपनी मौत का अंदेशा था? जानिए इस लव स्टोरी के काले सच को, जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। नमस्कार, मैं ज्योति सोलंकी और आप देख रहे हैं डी टाइम्स 24/7। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक शादीशुदा शख्स ने प्रेम संबंधों का खौफनाक अंत कर दिया है। युवक ने अपनी प्रेमिका मोनिका का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल राजपूत पुलिस चौकी पहुंचा और उसने कहा, मुझसे गलती हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हत्यारोपी युवक पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप था। वह 3 साल से मथुरा में रह रहा था। मोनिका जिस दुकान में काम करती थी, उसके बाहर ही बैठकर आरोपी का चाचा महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करता था। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में बुधवार को शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी। उसने खुद ही फोन कर उसे कमरे में बुलाया था। हत्या के बाद वह कमरे का ताला लगाकर नशे की हालत में कृष्णानगर चौकी पहुंचा और बोला कि उससे गलती हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पे पहुंची तो युवती का शव कमरे में पड़ा मिला। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीओ सिटी भूषण वर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल राजपूत फतेहपुर सीकरी का रहने वाला है। राहुल राजपूत कृष्णानगर बाजार में महिलाओं की मेहंदी लगाने का काम करता है। करीब 3 साल पहले कृष्णानगर में कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली मोनिका से उसकी जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच में प्रेम संबंध बने। 2 महीने पहले युवक ने प्रेमिका की कॉलोनी में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। यहीं पर दोनों मिलते थे। बुधवार की सुबह आरोपी ने मोनिका को मिलने के लिए कमरे पर बुलाया था। सुबह 10 बजे दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली मोनिका दुकान ना जाकर सीधा राहुल के कमरे में उससे मिलने पहुंच गई। यहाँ दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद युवक को इतना गुस्सा आया कि उसने प्रेमिका का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शाम 4 बजे युवक कमरे का ताला लगाकर सीधा कृष्णानगर चौकी पहुंचा और पुलिस कर्मियों को बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मोनिका की हत्या कर दी है। यह सुनकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तत्काल जांच करने युवक के बताए पते पर पहुंचे। यहाँ कमरे के अंदर मोनिका का शव पड़ा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही आरोपी से पूछताछ कर हत्या का कारण जानने का प्रयास कर रही है। वहीं मोनिका के भाई नितिन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कृष्णानगर में मोनिका जिस दुकान पर काम करती थी, उसके मालिक गौरव को भी आरोपी ने फोन कर उसकी हत्या की सूचना दी। साथ ही यह भी बताया था कि वह अब पुलिस के पास जा रहा है और कृष्णानगर चौकी के बाहर ही खड़ा है। सूचना मिलते ही गौरव ने मोनिका के भाई नितिन को इसकी जानकारी दी और सीधे चौकी पर पहुंच गए। यहाँ आरोपी पहले से ही मौजूद था और नशे में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। गौरव ने बताया कि मोनिका के परिजन सुबह से उसे ढूंढ रहे थे। 11 बजे के करीब उसकी मां उसे ढूंढने दुकान पर गई थी, लेकिन वह दुकान पर नहीं थी। वहीं दोपहर 12 बजे के करीब भाई नितिन ने गौरव से उसके बारे में पूछा था। गौरव ने बताया, मंगलवार को दुकान पर काम करने वाली एक लड़की से मोनिका ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए बुधवार को दुकान पर ना आने की बात कही थी। इसी के चलते जब सुबह मोनिका दुकान पर नहीं आई थी तो गौरव को लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। प्यार अगर इज्जत ना दे तो वह प्यार नहीं होता, और जब एक रिश्ता हदें पार कर जाए तो उसका अंजाम अक्सर मौत बन जाता है। मोनिका भी इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हर लड़की के लिए एक चेतावनी है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यही है, क्या कोई सजा इस खोए हुए जीवन की भरपाई कर सकता है? ऐसी सनसनीखेज और सच्ची खबरों के साथ जुड़े रहें डी टाइम्स 24/7 के साथ। धन्यवाद।